दूसरा शमूएल, दाऊद का राज्य। इसमें हम देखेंगे दाऊद का राज्यकाल, शाऊल के प्रति दाऊद का मनोभाव, परमेश्वर के समय के लिए प्रतीक्षा। बदला लेना परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के मार्ग और परमेश्वर के मार्ग। दाऊद का जबरदस्त पतन, परमेश्वर का अनुशासन, अबशालोम का विद्रोह, दाऊद के अंतिम दिन। इस पुस्तक में हम दाऊद के राज्य के विषय में पढ़ते हैं कि वो कैसे राजा बना, कैसे उसने अनेक युद्ध जीते, कैसे वह पाप में गिरा और कैसे उसके जीवन के अंत तक उसके परिवार में समस्याएं बनी रही। शाऊल के प्रति दाऊद का मनोभाव। अध्याय 1। यहां हम शाऊल की मृत्यु के विषय में पढ़ते हैं। शाऊल ने दाऊद से इतनी घृणा की थी कि उसने 10 साल से भी ज्यादा समय तक उसे मारने की कोशिश करते हुए पूरे इज़राइल में उसका पीछा किया था। और अब शाऊल मर गया था। ऐसे अवसर पर अगर दाऊद की जगह आप होते तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? दाऊद की प्रतिक्रिया के विषय में विचार करें। हम जानते हैं कि शाऊल ने आत्महत्या की थी। पहला शमूएल 31। लेकिन एक अमालेकी व्यक्ति दाऊद के पास आया और दाऊद की कृपा पाने के लिए उसने उससे झूठ बोला। उसने कहा कि उसने शाऊल के निवेदन करने पर उसे मार डाला है और उसने दाऊद को शाऊल का मुकुट और बाजूबंद दिखाए। उसकी यह अपेक्षा थी कि दाऊद आनंदित हो जाएगा और उसे पुरस्कृत करेगा। इसके बजाय दाऊद ने अपने कपड़े फाड़े, बहुत विलाप किया और पूरा दिन उपवास किया। पहला अध्याय 1 से 11। तब दाऊद ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुझे परमेश्वर के अभिषेक जन को मारने से डर क्यों नहीं लगा? फिर उसने अपने एक जवान से उस अमालेकी को इसलिए मार डालने के लिए कहा क्योंकि उसने शाऊल को मारने का दुस्साहस किया था। उस व्यक्ति को अपने झूठ की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन यहाँ दाऊद का मनोभाव देखें। ये उन बातों में से एक बात थी जिन्होंने दाऊद को परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बनाया था। हम जानते हैं कि यीशु ने कहा था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44। दाऊद ने यही किया था। पुरानी वाचा में भी उसके अंदर नई वाचा का मनोभाव था। दाऊद शाऊल से घृणा नहीं करता था। हालांकि शाऊल अपना अभिषेक खो चुका था, फिर भी दाऊद ने हमेशा यही कहा, मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। दाऊद ने फिर शाऊल और योनातन के लिए एक विलाप गीत लिखा और अपने हृदय की पूरी सच्चाई से अद्भुत शब्दों में उनकी प्रशंसा की। हमारे सीखने के लिए यहाँ एक पाठ है कि परमेश्वर के एक जन को एक ऐसे व्यक्ति के प्रति कैसा होना चाहिए जो उसका बुरा चाहता है। दाऊद ने कहा, हे इज़राइल, तेरा गौरव ऊंचे स्थानों में मारा गया है। हाय, शूरवीर कैसे गिर पड़े हैं। पहला अध्याय 19, 25 और 27। हम दाऊद द्वारा योनातन की प्रशंसा करने की बात समझ सकते हैं क्योंकि वह उसका नजदीकी मित्र था। लेकिन उसने शाऊल की भी ये कहते हुए प्रशंसा की
कि वह एक वीर पुरुष जिसने अनेक युद्ध जीते थे। उसने शाऊल के गुणों की सराहना की और उसकी बुराई के लिए मुंह नहीं खोला। उसने शाऊल का न्याय परमेश्वर पर छोड़ा था, इसलिए वह स्वयं उसका न्याय करने से इनकार करता रहा और इस बात में वह परमेश्वर के मन के अनुसार था। परमेश्वर ने ऐसे पुरुष को चुनकर इज़राइल के सिंहासन पर बैठाया था। परमेश्वर के समय का इंतजार करना। अध्याय 2:1। दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, जैसा हमने 1 शमूएल 23:2-4 और 30:8 में देखा था। दाऊद की ये आदत थी कि वह लगातार परमेश्वर की इच्छा जानने की खोज में रहता था। 2 शमूएल 5वां अध्याय 17-25 में हम पलिश्तियों के साथ हुए ऐसे 2 युद्धों के विषय में पढ़ते हैं जिनमें उसने परमेश्वर की इच्छा जाननी चाहिए थी। दूसरी बार प्रभु ने उससे उसकी रणनीति बदलकर पीछे हमला करने के लिए कहा। प्रभु हर बार युद्ध की नीति को बदल देता था। दाऊद स्वयं एक योद्धा था, लेकिन हर बार वह प्रभु से रणनीति मांगता था और तब वह अपने हरेक युद्ध में जय पाता था। जब देश में अकाल पड़ा तब उसने परमेश्वर से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ था। 2 शमूएल 21:1। फिर भी कुछ ऐसे भी मामले थे जिनमें उसने प्रभु की इच्छा नहीं जानी थी। इसके 3 उदाहरण ये हैं। 1, जब उसने 6 स्त्रियों से विवाह किया। 2 शमूएल 3। 2, जब उसने बत्शेबा को महल में बुलाया। 2 शमूएल 11। और 3, जब उसने इज़राइल की जनगणना की। 2 शमूएल 24। और इन निष्फलताओं की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन उसने जब जब परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने के लिए धीरज से प्रतीक्षा की, वह सीधे मार्ग से कभी इधर उधर नहीं भटका। हम सभी के लिए ये एक पाठ और एक चेतावनी है। एक ऐसा व्यक्ति होते हुए भी जो परमेश्वर के अनुसार था, वह बहुत सी बातों में बुरी तरह निष्फल भी हुआ। उसकी निष्फलताओं के बयान से हमें उत्साह भी मिलता है, क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि परमेश्वर निष्फल हुए लोगों को भी इस्तेमाल करता है। बाइबल में परमेश्वर के सेवकों की सफलताओं से ज्यादा उनकी असफलताएं हमें उत्साहित करती है, क्योंकि हम सभी ने बहुत बार प्रभु को निराश किया है। हम सभी बड़ी भूल करते हैं, निष्फल होते हैं और बहुत मूर्खता के काम करते हैं। खास तौर पर जब हम जवान होते हैं, तब हमें जुनून तो बहुत होता है, लेकिन बुद्धि बहुत कम होती है। अपनी जवानी के दिनों में हम नासमझी भरी बहुत सी बातें बोलते हैं और ऐसे बहुत से काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर दया करने वाला है। वो हमारे जैसे लोगों को चुनता है जो असफल रहे हैं, और फिर भी हमें ऐसे स्त्री और पुरुष बना देता है जो उसके मन के अनुसार है। पहले यहूदा के पुरुषों ने आकर दाऊद को यहूदा का राजा बनाया और बाद में उसका पूरे इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक किया गया। 5वां अध्याय 3 से 5। जब उसे यहूदा का राजा बनाया गया तब वह 30 साल का था और उसे इज़राइल का राजा बनने के लिए 7.5 साल तक और इंतजार करना पड़ा। इस तरह
परमेश्वर द्वारा उससे की गई प्रतिज्ञा के पूरा होने के लिए उसे 20 साल इंतजार करना पड़ा। उसके इंतजार का समय लगभग अब्राहम के इंतजार करने के समय जितना ही लंबा रहा, लेकिन दाऊद ने धीरज से प्रतीक्षा की। हमें ऐसे लोगों के उदाहरणों का अनुसरण करने के लिए कहा गया है, जिन्होंने विश्वास और धीरज द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की विरासत पाई। दाऊद ने अपने लिए सिंहासन हथियाने की कभी कोशिश ही नहीं की। उसने परमेश्वर के ठहराए हुए समय का इंतजार करना ज्यादा अच्छा समझा। अगर उसने बतशेबा के मामले में भी उसे दबोचने के बजाय ऐसा ही धीरज रखा होता तो उसकी कहानी कितनी अलग होती। अगर आप परमेश्वर के हृदय के अनुसार होना चाहते हैं तो दबोचना न सीखे। याकूब दबोचने वाला व्यक्ति था और जब तक वह दबोचने वाला व्यक्ति रहा तब तक वह इज़राइल न बन सका था। बच्चे जब संसार में जन्म लेते हैं तब उनकी मुट्ठी बंद होती है। अगर एक बच्चे के हाथ में अपनी उंगली रखेंगे तो वो फौरन उसे दबोच लेगा। जब वह बड़ा होने लगता है तो वो खिलौने और दूसरी चीजें दबोचने वाला बन जाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, अपने लिए चीजें दबोचते रहना। हम अपना पूरा जीवन चीजें दबोचने में ही बिताते हैं। हम पद, प्रतिष्ठा, धन और बहुत कुछ दबोचते हैं, लेकिन यीशु अलग था। उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं दबोचा। उसकी मुट्ठी बंद नहीं थी। उसका हाथ हमेशा सबके लिए खुला था और अंत में उसने कलवरी पर अपने हाथ सूली पर कीलों से जड़े जाने के लिए खोल दिए थे। हम में से हरेक के अनुसरण के लिए यही उदाहरण है। टूटना, अपने अधिकारों को छोड़ना, दूसरों को देना और तब परमेश्वर उसकी भरपूरी में हमारे पास लौट कर आता है। अगर आप सिर्फ उसके समय का इंतजार करेंगे तो परमेश्वर स्वयं आपको एक सेवकाई, एक पद और वह सब कुछ देगा जिसकी आपको जरूरत है। हमारे स्वयं कुछ दबोचने से ज्यादा अच्छा यही है कि हम परमेश्वर से पाए। याकूब को अपने पिता को धोखा देकर अपने लिए पहलौठेपन का अधिकार दबोचने की जरूरत नहीं थी। वह दाऊद की तरह परमेश्वर द्वारा उसके दिए जाने का इंतजार कर सकता था और परमेश्वर ने वह उसे दिया होता। हम जब भी कुछ दबोचने जाते हैं तो हम परमेश्वर में हमारे विश्वास की कमी दर्शाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी युवा स्त्री या पुरुष की तरफ आकर्षित होते हैं जिससे आप शादी करना चाहते हैं। तब आप ऐसा सोचना शुरू कर सकते हैं, अगर मैंने इसे जल्दी नहीं दबोचा तो कोई दूसरा उसे ले जाएगा। ये अविश्वास है। अगर आपका परमेश्वर में भरोसा है तो आप अधीर होकर उसे दबोचने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बजाय आप ये कहेंगे, प्रभु, जो तूने मेरे लिए आरक्षित कर रखा है वो मुझे जरूर मिलेगा। जिस व्यक्ति को तूने मेरे लिए आरक्षित कर रखा है उससे कोई दूसरा शादी नहीं कर सकता। ये सिद्धांत ऐसी हर एक सेवकाई पर भी लागू होता है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। दूसरा कोई उसे दबोच नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे
तो वह उस सेवकाई में ले जाने के लिए आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर में भरोसा करना सीखे और लोगों के खिलाफ कभी शिकायत न करे। अगर परमेश्वर आपको 20 साल तक भी इंतजार करवाता है तो इंतजार करें। उस समय के पूरा होने के बाद आप एक बहुत अच्छे अगुए के रूप में तैयार हो जाएंगे। जैसा हमने देखा, शाऊल और सुलेमान ने किसी बात के लिए इंतजार करना नहीं सीखा था। उनका जन्म एक सुख चैन के वातावरण में हुआ था और वे एक परीक्षा और तनाव रहित अवस्था में रहे थे। मुझे ऐसे हर एक व्यक्ति पर दया आती है जिसके जीवन में इतना चैन आराम होता है कि वह उसमें कोई परीक्षाएं या तनाव ही नहीं होता। परमेश्वर ऐसे लोगों को ही एक सेवकाई देता है जिन्हें मनुष्यों ने तिरस्कृत किया होता है। हम दाऊद के मामले में भी देखते हैं कि वह जब राजा बन गया और उसका जीवन सुख सुविधा से भर गया, तब वह एक के बाद दूसरी गलती करता रहा। हम अध्याय 3:2 से 5 में देखते हैं कि उसके 6 पुत्र हुए, लेकिन वे 6 अलग पत्नियों द्वारा हुए। राजा बनने के बाद वह व्यक्ति जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था, वह भी मार्ग से भटकने लगा था। उसने बहुत से मामलों में परमेश्वर की इच्छा जाननी चाहिए थी, लेकिन उसने प्रभु से ये नहीं पूछा कि उसे दूसरी बार, तीसरी बार या छठी बार शादी करनी चाहिए या नहीं। इसहाक की सिर्फ एक पत्नी थी, मूसा की सिर्फ एक पत्नी थी और हमारी जानकारी में यहोशू की भी सिर्फ एक ही पत्नी थी। फिर दाऊद को इतनी पत्नियों की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसने संसार के बाकी सभी राजाओं की तरह बनना चाहा था और उसके परिणाम स्वरूप उसे बहुत पीड़ा भोगनी पड़ी थी। हमारे लिए ये एक चेतावनी है कि हम संसार की आत्मा के पीछे न जाए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दाऊद पुरानी वाचा के अधीन था, जिसमें लोगों के हृदय कठोर थे, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा का वास नहीं था। इसलिए मूसा ने उन्हें उनकी पत्नियों को तलाक देने की भी अनुमति दे दी थी, जैसे यीशु ने मत्ती 19:8 में कहा है। इसलिए हम उन पर दोष नहीं लगा सकते। अब परमेश्वर के मानक मापदंड हमारे जैसे उन लोगों के लिए अलग है जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। आज हम नई वाचा में रह रहे हैं, लेकिन बहुत से मसीही जो व्यभिचार में पड़ जाते हैं, ये कहकर अपनी सफाई देने की कोशिश करते हैं, हाँ, लेकिन दाऊद भी तो गिरा था। दाऊद पुरानी वाचा में रहता था, उसके अंदर पवित्र आत्मा का वास नहीं था। पवित्र आत्मा का वास उसके भीतर नहीं था, लेकिन हमारे भीतर पवित्र आत्मा का वास है। पुरानी वाचा के संतों को पवित्र आत्मा सिर्फ उनकी सेवकाई के लिए ही दिया जाता था, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसलिए रहता है कि वह हमारे चरित्र को बदल दे। इसलिए हम दाऊद या शिमशोन के साथ अपनी तुलना करते हुए अपने पापों को सही नहीं ठहरा सकते। बदला लेना परमेश्वर का काम है। अध्याय 4:8 में हम ऐसे 2 लोगों के विषय में पढ़ते हैं जो ईश-बोशेत शाऊल के पुत्र की हत्या करने के बाद उसका सिर काटकर दाऊद के पास लाए, क्योंकि उन्होंने सोचा
कि दाऊद उन्हें पुरस्कृत करेगा, लेकिन दाऊद उनसे इतना क्रोधित हुआ कि उसने उन्हें तुरंत मार डालने की आज्ञा दी। दाऊद का ये विश्वास था कि बदला लेना परमेश्वर का काम है, इसलिए वह स्वयं किसी से बदला नहीं लेता था और दूसरों को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं देता था। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हमें हर समय याद रखना चाहिए। रोमियो 12:19 इसमें बहुत स्पष्ट है। न्याय करने या बदला लेने के काम में परमेश्वर को हमारी मदद की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपकी आराधना करने के लिए आपके पैरों में गिर पड़े तो आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो पतरस ने किया। उसे उठाकर आप उससे यही कहेंगे, मेरी आराधना मत कर, क्योंकि आराधना के योग्य सिर्फ परमेश्वर है। जैसे आराधना के योग्य सिर्फ परमेश्वर है, वैसे ही बदला लेने के योग्य भी सिर्फ परमेश्वर ही है। इसलिए अगर हम किसी से बदला लेने की कोशिश करते हैं तो वो लोगों द्वारा अपने लिए आराधना स्वीकार करने जैसा ही है। जैसे हमें अपनी आराधना कराने का कोई अधिकार नहीं है, वैसे ही हमें अपना बदला लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। हमारा किसी ने जो भी नुकसान किया हो, हमें उसे परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए कि वो उसके तरीके और उसके समय से उस व्यक्ति के साथ व्यवहार कर सके। हम ऐसे किसी व्यक्ति के लिए कुछ बुरा भी नहीं चाह सकते। जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो हमें ऐसे बहुत से विश्वासी मिलेंगे जो हमारे विषय में बुरी बातें बोलेंगे और हमारी सेवकाई को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैंने ये जाना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक प्रभावी रूप में प्रभु की सेवा करें और लोग हमारे विषय में बुरी बातें न बोले, झूठी कहानियां न फैलाए, हम पर गलत धर्म सिद्धांत सिखाने के आरोप न लगाए आदि। हम उनसे बदला लेने की परीक्षा में पड़ सकते हैं, लेकिन हमें उसे दृढ़ता से उस परीक्षा का सामना करते हुए उन्हें परमेश्वर के हाथ में सौंप देना होगा। बाइबल कहती है कि सिर्फ एक ही न्यायी है जो नाश करने की सामर्थ्य रखता है। याकूब 4:12। इसलिए हमें उनका फैसला उस एक ही न्यायी के हाथों में छोड़ देना चाहिए। अगर प्रभु ने आपका अभिषेक किया है तो आपकी सेवकाई को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि वो आपको स्वर्ग से दी गई है। बहुत से लोगों ने यीशु और पौलुस पर झूठे शिक्षक होने का इल्जाम लगाया था। यीशु पर तो ये आरोप ही लगाया गया कि वह दुष्टात्माओं के सरदार की शक्ति से दुष्टात्माएं निकालता है, लेकिन यीशु ने उन्हें जवाब देने में कभी अपना समय बर्बाद नहीं किया और ईमानदार लोग भी उन झूठे आरोपों से भ्रमित नहीं हुए थे। सिर्फ बेईमान लोगों ने ही धोखा खाया था। हम याकूब 2:6 में पढ़ते हैं कि उन दिनों धनवान विश्वासी निर्धन विश्वासियों को सता रहे थे और स्वयं ही उन्हें अदालतों में घसीट ले जा रहे थे। ये तो एक अविश्वसनीय बात है, लेकिन यही आज भी हो रहा है। एक दूसरे विश्वासी को अदालत में घसीट ले जाने के लिए एक व्यक्ति का धनी और दुष्ट दोनों होना जरूरी है। ये एक अद्भुत बात है कि विश्वासी इतने अंधे भी हो सकते हैं।
पहला कुरिन्थियों के अध्याय 6 में पौलुस कहता है कि कुरिन्थुस में भी यही हो रहा था। ऐसे धनवान विश्वासियों ने ये नहीं जाना है कि सिर्फ एक ही न्याय है जिसे न्याय करने और दंड देने का अधिकार है। ऐसे विश्वासी परमेश्वर के न्यायासन पर बैठ जाते हैं। इसलिए पौलुस ने उन्हें चेतावनी दी कि जो लोग ये कर रहे हैं वे कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर पाएंगे। 1 कुरिन्थियों 6:9, जिसे पिछले 8 पदों के संदर्भ में पढ़ना है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो क्या परमेश्वर ने वह नहीं देखा है? क्या वह उस व्यक्ति से नहीं निपट सकता है? अगर आप इस बात में और एक सर्वसामर्थी परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो उससे निपटने का काम परमेश्वर पर छोड़ दे। मनुष्य का तरीका और परमेश्वर का तरीका। अध्याय 6। दाऊद की ये बड़ी लालसा थी कि वह वाचा का संदूक यरूशलेम ले आए, लेकिन परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में ऐसी आज्ञा दी थी। उसने वह उस तरह नहीं किया। इसके नतीजे के रूप में एक विपत्ति आई। दाऊद का एक विश्वास योग्य साथी मर गया। एक बार पहले जब पलिश्तियों ने वाचा का संदूक अपने कब्जे में ले लिया था तो परमेश्वर ने उन्हें बीमारी से दंडित किया था और उन्होंने ये फैसला किया था कि वे वाचा का संदूक इज़राइल को लौटा देंगे। इसलिए उन्होंने उसे एक बैलगाड़ी में रखकर वापस भेज दिया। दाऊद ने उस घटना के विषय में सुना था। वो जानता था कि मूसा की व्यवस्था में ये स्पष्ट लिखा था कि वाचा के संदूक को लेवी के पुत्रों कहातियों को अपने कंधों पर उठाना था। लेकिन दाऊद ने सोचा कि शायद वह तरीका कुछ दूर के सफर के लिए ही सही था, और यह क्योंकि एक लंबा सफर था इसलिए उसने मान लिया कि पलिश्तियों का तरीका अच्छा और समझदारी भरा है। इसलिए उसने वाचा का संदूक बैलगाड़ी पर रखवा दिया। उबड़ खाबड़ रास्ते पर बैलों के पैर लड़खड़ा रहे थे और वाचा का संदूक हिल रहा था। तब उज्जा ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया कि उसे गिरने से बचा सके, और उसी क्षण परमेश्वर ने उसकी दुष्टता के लिए उसे वही मार डाला। उज्जा ने जो किया था वह उसने एक अच्छे उद्देश्य से किया था, लेकिन उसमें फिर भी परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन हुआ था। चाहे हमारा उद्देश्य भला ही क्यों न हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाएंगे तब भी हमें हानि उठानी पड़ेगी। एक बुरे उद्देश्य से सही काम करना परमेश्वर को मंजूर नहीं होता, लेकिन उसे ये भी स्वीकार्य नहीं है कि हम एक अच्छे उद्देश्य से बुरा काम करें। एक अच्छा नतीजा उस तक पहुंचने के गलत तरीकों को भी कभी सही साबित नहीं कर सकता। अगर हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाएंगे तो हमें उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि उज्जा का उद्देश्य भला था, वाचा के संदूक को गिरने से रोकना, लेकिन उज्जा ये भी जानता था कि मूसा की व्यवस्था कहती है कि वाचा के संदूक को कोई हाथ न लगाए। उसे उठाने वाले कहातियों को भी उसे छूने की अनुमति नहीं थी। उसे उठाने से पहले उन्हें उसे तंबू के पर्दे से ढांकना होता था कि वे असल में वाचा के संदूक को न छू सके। गिनती 4:15।
परमेश्वर ने स्पष्ट कहा था कि वाचा के संदूक को छूने की सजा मृत्यु होगी। सुसमाचार प्रचार का फैसला करते समय हमारे सामने भी ये सवाल मौजूद हो सकता है। हम वह कैसे करें? परमेश्वर के तरीके से या मनुष्य के तरीके से? जब हम परमेश्वर का काम करते हैं, तब क्या हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के तरीकों की नकल करनी चाहिए? आज बहुत से मसीही कहते हैं कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत है। क्या आपकी निर्भरता पैसे पर है या पवित्र आत्मा पर है? असल में आपको ये कहना चाहिए, हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ है, तो आपके पास चाहे पैसा हो या न हो, परमेश्वर का काम होगा। जीवित रहने के लिए सिर्फ संसार के व्यावसायिक नियमों और संगठनों को ही पैसे की जरूरत होती है। अगर कलीसियाई मंडलियां भी उस जगह पहुंच जाए जहां वे ये कहने लगे, हम तभी काम कर पाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा, तो हमें कहना पड़ेगा कि फिर वे भी इन सांसारिक संस्थाओं के स्तर तक नीचे उतर गई है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में सुसमाचार प्रचार के काम में कहीं पैसे का उल्लेख नहीं किया गया है। वे कभी-कभी गरीब विश्वासियों के लिए पैसा जमा करते थे, लेकिन उन्होंने प्रेरितों को देने के लिए कभी पैसा जमा नहीं किया था। उन्होंने परमेश्वर से कभी ज्यादा पैसे देने के लिए इस तरह प्रार्थना नहीं की थी, जैसा कि आज बहुत से लोग करते हैं। उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए प्रार्थना की थी। आज संसार के तरीकों, बैलगाड़ियों ने परमेश्वर के तरीकों की जगह ले ली है। इस वजह से आत्मिक मृत्यु हो रही है। हमें ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर यहाँ हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बाद में दाऊद वाचा के संदूक को यरूशलेम लाया, सही तरीके से लेवियों के कंधों पर। इस बार वह इतना आनंदित हुआ कि वह अपनी पूरी ताकत से प्रभु के सामने नाचने लगा। 6:14। उन दिनों परमेश्वर की स्तुति करने के तरीकों में से ये भी एक तरीका था। वे सिर्फ संगीत के वाद्य ही इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि तालियां बजाते, चिल्लाते और नाचते भी थे। फिर जब दाऊद नगर के पास आया और उसकी पत्नी मिकल, शाऊल की बेटी ने उसे नाचते हुए देखा, तो वह रोष से भर गई। पद 16। उसने अपने हृदय में उसे तुच्छ जाना। उसने परमेश्वर के एक अभिषिक्त जन को तुच्छ जाना, जो परमेश्वर की स्तुति ऐसे तरीके से कर रहा था जो उसे पसंद नहीं आया था। आज बहुत से लोग परमेश्वर की स्तुति ऐसे तरीकों से कर रहे हैं जो शायद आपको पसंद न आ रहे होंगे। आपको उनके जैसा नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे द्वेष भी नहीं करना है। मीकल को दाऊद की तरह नाचना शुरू नहीं कर देना था, लेकिन उसे अपने पति से द्वेष नहीं करना था। हम ऐसा न सोच ले कि जिस तरह हम परमेश्वर की आराधना करते हैं सिर्फ वही सही तरीका है। बहुत से मसीह ऐसा सोचते हैं कि जिस खास तरीके से रविवार की सुबह को वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं सिर्फ वही सही तरीका है। कुछ मसीह समूहों में सब लोग ऐसे बैठे होते हैं मानो वे किसी की शोक सभा में आए हैं। ये मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि रविवार की प्रातः सभा का
एक शोक सभा जैसा होना जरूरी नहीं है। वह समय एक आनंद मनाने का समय होना चाहिए, क्योंकि हम इस वास्तविकता का आनंद मनाते हैं कि सूली खाली है। यीशु ने कब्र पर जीत हासिल कर ली है और वह मृतकों में से जी उठा है। लेकिन इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यीशु अभी भी मरा हुआ है। फिर ऐसे भी मसीह है जो दूसरे छोर पर है। वे ऐसा महसूस करते हैं कि एक सभा में मचने वाला शोर जब तक एक निश्चित स्तर पर नहीं पहुंचता, तब तक पवित्र आत्मा उनके बीच में नहीं आता। इसलिए वे पवित्र आत्मा को अपने बीच में लाने के लिए अपनी आवाज को ज्यादा से ज्यादा ऊंचा करते जाते हैं। ये एक धोखा है। एक सभा में पवित्र आत्मा स्वरों के स्तर को ऊंचा करने से नहीं आता। वह उनके साथ रहता है जिनके विवेक साफ होते हैं। मैं इन दोनों समूहों से द्वेष करना नहीं चाहता, लेकिन मैं इनमें से किसी की नकल भी नहीं करना चाहता। मैं अपने तरीके से प्रभु की स्तुति करने के लिए आजाद हूँ। किसी व्यक्ति के प्रभु की स्तुति करने के तरीके से द्वेष न करें और न ही ऐसा सोचे कि जिस तरह आप प्रभु की स्तुति करते हैं बस वही सही तरीका है। दूसरों को आजादी दे। परमेश्वर बाहरी अभिव्यक्ति को नहीं, हृदय को देखता है। अध्याय 6:20। दाऊद अपने परिवार को आशीष देने के लिए लौटा। ये कितना सुंदर काम है, अपने परिवार को आशीष देना। खास तौर पर सड़क पर मीलों तक नाचते हुए थक कर घर लौटने के बाद। मैं आशा करता हूँ कि हर एक पति अपने काम से थक कर एक बुरे मन मिजाज में लौटकर अपनी पत्नी पर जोर चलाने के बजाय अपने परिवार को आशीष देने के लिए लौटे तो कितना अच्छा हो। दाऊद की कुड़कुड़ाने वाली पत्नी थी, लेकिन इस बात से उसका प्रभु के लिए आनंद कम नहीं हुआ था। वह जैसे ही घर में आया, उसकी पत्नी कुड़कुड़ाने लगी, उस पर चिल्लाने लगी और राजा की तरह गंभीरता से व्यवहार करने की बजाय सड़क पर आम लोगों की तरह नाचने के लिए उसकी आलोचना करने लगी। दाऊद ने उसे क्या जवाब दिया? उसने कहा कि उसे उसके मत की कोई चिंता नहीं है, बल्कि वह अपने पूरे जीवन भर प्रभु के सामने इसी तरह नाचता रहेगा। पद 21। अपने पति से द्वेष करने की वजह से प्रभु ने मीकल को दंड दिया और वह आजीवन निसंतान रही। अध्याय 7। दाऊद अब परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना चाहता था। उसे किसी ने ये करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उसने अपने मन में सोचा, मैं तो देवदार के बने भवन में रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। पद 2। मेरी इच्छा है कि ऐसा सोचने वाले और भी ज्यादा विश्वासी हो। प्रभु, मैंने अपने रहने के लिए कितना आरामदायक घर बनाया है। मैंने अपना ये घर बनाने में कितना धन और समय खर्च किया है, लेकिन तेरे काम के लिए मैंने कितना कम बलिदान किया है। मैंने कभी तेरे काम की ज्यादा चिंता नहीं की है। परमेश्वर का काम ऐसे सेवक चाहता है जो अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने समय का और अपने धन का बलिदान करेंगे। बहुत से विश्वासी कारखानों में ज्यादा काम करते हैं और अपनी कंपनियों के लिए ज्यादा लाभ कमाते हैं। परमेश्वर के सेवक होते हुए क्या हम
बिना वेतन लिए और बिना शिकायत किए उसके लिए थोड़ा ज्यादा काम नहीं कर सकते? दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के मन के अनुसार था और उसे परमेश्वर के घर की चिंता थी। काश ऐसा हो कि हम में से हर एक का हृदय हमारे अंतिम समय तक दाऊद जैसा हो, अपने घर से ज्यादा परमेश्वर के घर के विषय में सोचने वाला। अगर आप परमेश्वर के घर की देखभाल करेंगे तो वह आपके घर को संभाले रहेगा। बहुत साल पहले मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु मेरा एक घर परिवार है और तेरा भी एक घर परिवार है। मुझे कृपा दे कि मैं तेरे घर परिवार की देखभाल कर सकूं और तू मेरे घर परिवार की देखभाल करना। मैंने प्रभु से ये छोटा सा सौदा किया था और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु के घर की देखभाल करने में जितना विश्वास योग्य नहीं रहा हूँ, उससे ज्यादा विश्वास योग्यता के साथ प्रभु ने मेरे घर की देखभाल की है। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को उसका घर बनाने की अनुमति नहीं दी। इसका कारण यही था कि दाऊद युद्ध वाला व्यक्ति था, जबकि परमेश्वर का घर सिर्फ एक शांति वाला व्यक्ति बना सकता था। एक इतिहास 28:3। इस सिद्धांत पर ध्यान दे। एक युद्ध करने वाला व्यक्ति परमेश्वर का घर नहीं बना सकता। हमें युद्ध से आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना होगा। शुरू करने के लिए युद्ध जरूरी है, लेकिन हमारा विश्राम में प्रवेश करना जरूरी है। दाऊद ने इज़राइल के सभी शत्रुओं को हराने द्वारा सुलेमान के लिए रास्ता तैयार कर दिया था। मंदिर के निर्माण के लिए जितना सोना और चांदी चाहिए थी, दाऊद ने वह भी जमा कर लिया था, लेकिन मंदिर सुलेमान ने बनाया। क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार हो सकते हैं? शुरू का सारा काम मुश्किल काम कर देने के बाद क्या हम किसी दूसरे को एक काम पूरा होने का श्रेय लेने दे सकते हैं, या उसका श्रेय हम स्वयं लेना चाहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार है, पृष्ठभूमि में रहकर दूसरों के लिए काम आसान कर देता है और उन्हें सारा श्रेय लेने देता है। दूसरा शमूएल 8:15। ये पद लिविंग बाइबल में इस तरह है, दाऊद सब लोगों के साथ ईमानदार था। ये जरूरी है कि एक अगुए में ये महत्वपूर्ण योग्यता हो, कोई पक्षपात किए बिना न्याय करने में पूरी तरह ईमानदार होना। अध्याय 9 में हम दाऊद की उस दया को देखते हैं जो उसने योनातन के पुत्र मपीबोशेत के प्रति दर्शाई, जो अपंग था। मपीबोशेत स्वयं को एक ऐसे मरे हुए कुत्ते जैसा समझता था जो किसी लायक नहीं था। पद 8। लेकिन दाऊद ने ये आज्ञा दी कि वह नियमित उसकी मेज पर उसके साथ भोजन करेगा। ये परमेश्वर की कृपा का चित्र है, जिसमें मसीह हमें, जो मरे हुए कुत्ते जैसे है, ऊंचा उठाकर उसकी मेज पर बैठाता है। दाऊद का जबरदस्त पतन। अध्याय 11 में हम दाऊद के बड़े पतन की कहानी पढ़ते हैं। जिस तरह दाऊद गिरा, उससे हम सभी एक पाठ सीख सकते हैं। ये तक हुआ जब वर्ष के आरंभ में राजा युद्ध के लिए निकला करते थे। राजा शीत ऋतु की ठंड में नहीं, बल्कि बसंत ऋतु में युद्ध के लिए निकलते थे।
हर एक युद्ध में हमेशा दाऊद ही इज़राइल की सेनाओं की उनके शत्रुओं से युद्ध करने में अगुवाई करता था। लेकिन इस बार उसने सोचा कि वो थोड़ा आराम करेगा। जब हम युद्ध करना छोड़कर थोड़ा आराम करने लगते हैं, तभी ऐसा होता है कि हम पाप करने लगते हैं। जब हम उस जगह मौजूद नहीं होते जहां परमेश्वर चाहता है कि हम मौजूद रहे, तब ऐसा होता है कि हम पाप में गिरते हैं। दाऊद की जगह युद्ध भूमि में थी। उसकी जगह वह घर में सो रहा था। अगर उस दिन वह युद्ध भूमि में होता तो वह इस तरह न गिरता। जब हमारे साथ सब अच्छा चल रहा होता है और हम स्वयं प्रभु के युद्ध करना छोड़कर अपने सहायकों को युद्ध भूमि में भेजने लगते हैं, तब हमारे लिए समस्याएं पैदा होने लगती है। बहुत से मसीही अगुए अपने महलों में राजाओं की तरह बैठे हैं और सारे मुश्किल काम करने के लिए वे अपने सहायकों को मैदानों में भेजते हैं। प्रभु की कलीसिया में मैं अपने जीवन के अंत तक हमेशा एक छोटा भाई ही बना रहना चाहता हूँ। मैं 90 साल का हो जाने पर भी बाहर निकलकर प्रभु के लिए काम करना और लड़ना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन के अंत तक युद्ध भूमि में ही रहना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप भी वही मौजूद रहना चाहते होंगे। युद्ध भूमि में कोई आत्मिक खतरा नहीं होता। ऐसे खतरे महलों में होते हैं। दाऊद जब तक युद्ध भूमि में रहा, तब तक वह पूरी तरह सुरक्षित था। वह सिर्फ महल में ही खतरे में था। क्या हम तब पाप करते हैं जब हम परीक्षाओं, दबाव, बीमारी या आर्थिक तंगी में से गुजर रहे होते हैं? नहीं, हम तब पाप करते हैं जब हमारे लिए सब अच्छा हो रहा होता है, जब हमारे पास बहुत सा धन होता है, जब हमारे काम धंधे में हम सफल हो रहे होते हैं और जब हमारे घर में कोई बीमारी नहीं होती। ये ऐसे समय होते हैं जब हमें सचेत रहने की जरूरत होती है। दाऊद यरूशलेम में ही रह गया। 11:1 वो मूसा की तरह नहीं था जो यहोशू के युद्ध करते समय उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। उस समय अगर दाऊद युद्ध कर रहे योआब के लिए प्रार्थना करता तो वह सुरक्षित रहता, लेकिन वह सो रहा था। शाम के समय दाऊद अपने बिस्तर पर से उठा। 11:2 मुझे नहीं मालूम कि वह पूरा दिन सोने के बाद शाम को उठा था या नहीं, लेकिन वह अपने बिस्तर से उठा और पहले प्रार्थना करने की बजाय वह अपनी छत पर टहलने लगा। तब उसने उस सुंदर स्त्री बतशेबा को देखा और वह प्रलोभित हुआ। अगर उसने वह प्रलोभन वही जड़ से काट दिया होता तो वह उसे उसका पूरा काम करने से रोक सकता था। जब उसने उसे देखा और प्रलोभित हुआ, तब वह उसी समय ये कहते हुए वहां से मुड़ सकता था, ये मामला खतरनाक है, मुझे इसमें सचेत रहना होगा। और वह जाकर योआब के लिए प्रार्थना करने में अपना समय बिता सकता था। फिर बाद में भी पूछताछ करने पर जब उसे ये पता लग गया था कि वह किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी है, तो कम से कम वह उस समय तो स्वयं को रोककर ये कह सकता था, नहीं, अब तो मेरे लिए उसे हासिल करना संभव नहीं है। अगर उसने
बतशेबा के लिए ये प्रार्थना की होती कि वह उरिया के लिए एक शुद्ध और पवित्र पत्नी के रूप में बनी रहे, तो वह प्रार्थना ही उसे पाप करने से रोक देती। लेकिन उस समय उसे राजा बनाने वाले परमेश्वर के विषय में वह सब कुछ भूल गया। उस समय वह एक सर्वशक्तिशाली राजा बन गया जो किसी को भी अपना गुलाम बना सकता था। इस तरह उसने उसके साथ व्यभिचार किया। हम दाऊद की आलोचना न करें। क्या आपने किसी दूसरे की पत्नी की सुंदरता को सराहा है? आप क्योंकि एक शक्तिशाली राजा नहीं है, इसलिए आप उसे दबोच न सके होंगे। इसलिए आपने सिर्फ उसे देखा और उसकी लालसा की होगी। असल में आप में और दाऊद में कोई खास फर्क नहीं है। जब बतशेबा गर्भवती हो गई, तब दाऊद दुविधा में फंस गया। अब उसे अपना पाप छुपाना था, इसलिए उसने उसके पति उरिया को युद्ध भूमि में से वापस बुला लिया और उस रात उसे उसकी पत्नी के पास जाने के लिए कहा। लेकिन उरिया के अंदर अपने साथी सैनिकों के प्रति जिम्मेदारी का इतना जबरदस्त एहसास था कि वह अपने घर नहीं गया। उसने दाऊद से कहा, मेरे साथी युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं, तब मैं अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ कैसे सो सकता हूँ? उस समय उरिया दाऊद से बेहतर पुरुष साबित हुआ था। मैदानों में काम करने वाले बहुत से छोटे सेवक अक्सर अपनी मिशन के अगुओं से ज्यादा बेहतर लोग होते हैं। अब दाऊद को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, इसलिए उसने एक युक्ति की। एक बार जब आप पाप कर देते हैं, तो उस पाप को छुपाने के लिए आप और ज्यादा पाप करने की परीक्षा में पड़ते हैं। दाऊद को उरिया के पास जाकर उससे क्षमा मांग लेने की जरूरत थी। ऐसा करने की बजाय उसने अपने नाम को बदनाम होने से बचाने की कोशिश की। इसलिए उसने उरिया को युद्ध भूमि में भेज दिया और सेनाध्यक्ष योआब को ये संदेश भेजा कि वह उरिया को उस मोर्चे पर भेज दे जहां सबसे भीषण युद्ध चल रहा हो, ताकि उरिया वहां मर जाए। दाऊद ने कितनी दुष्टता का काम किया था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र शास्त्र पूरी तरह सच्चा है, जो अपने सबसे बड़े नायकों की निष्फलताओं को भी नहीं छुपाता। जब आप और मैं अपने शरीर की भ्रष्टता को देखते हैं, तो हम ये पाएंगे कि हम कोई दाऊद से बेहतर नहीं है। हम सभी शरीर में एक जैसे हैं और वैसे ही पाप करने की क्षमता रखते हैं। परमेश्वर हमें बचाए रखे। परमेश्वर का अनुशासन। अध्याय 12। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वहां नातान नाम का एक साहसी नबी था। उन दिनों एक राजा के सामने जाकर ये कहना बहुत खतरनाक था कि वह एक पापी है। आज भी 99% पास्टर कलीसिया के एक धनवान सदस्य या किसी बड़े सरकारी अधिकारी के पास जाकर उसे पाप की तरफ इशारा करने का साहस नहीं करते। लेकिन नातान अलग था। वह दाऊद के पास आया और उसने उसे कहानी सुनाई। किसी नगर में 2 मनुष्य थे, जिनमें एक धनवान और दूसरा निर्धन था। धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, लेकिन निर्धन के पास एक छोटी भेड़ की बच्ची के अलावा और कुछ नहीं था, जिसे उसने मोल लेकर पाला पोसा था। फिर एक यात्री
उस धनवान के घर आया। उस धनवान ने अपनी भेड़ों और पशुओं में से उस यात्री के लिए पकाने को कुछ न लिया, बल्कि उस निर्धन की भेड़ को ले लिया और उस यात्री को खिलाने के लिए उसे मार दिया। जब दाऊद ने ये सुना तो उस व्यक्ति के प्रति उसका क्रोध अत्यधिक भड़क उठा। 12:5 दूसरों के पाप पर क्रोधित हो जाना आसान होता है। फिर नातान ने कहा, तू ही वह व्यक्ति है। तेरी इतनी पत्नियां हैं और उरिया की सिर्फ एक ही पत्नी थी जिसे तूने ले लिया। दाऊद को अचानक ही सत्य का एहसास हो गया। नातान की कहानी सुनने पर दाऊद ने पहले क्या कहा था? उसे इतना गुस्सा आया था कि उसने ये कहा था, परमेश्वर के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ये किया है वह निश्चय ही प्राण दंड के योग्य है। 12:5 व्यवस्था ये नहीं कहती थी कि किसी की भेड़ चुरा लेने पर एक व्यक्ति को मृत्यु दंड देना था, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पाप का न्याय करने के विषय में दाऊद व्यवस्था से भी ज्यादा कठोर हो गया था। हम भी ऐसे ही हैं। हम अपने जीवन के और भी ज्यादा बड़े पापों को नहीं देखते। दाऊद ने ये भी कहा था, उसे उसका चौगुना भरना पड़ेगा। 12:6 उस एक भेड़ को लेने के बदले में उस धनवान को 4 भेड़ें देनी थी। यही वो कीमत थी जो यूरिया को भी मरवाने के लिए अब दाऊद को चुकानी थी। नातान ने दाऊद से कहा, अब तलवार तेरे घराने से कभी दूर नहीं होगी। मैं तेरे ही घराने से तेरे खिलाफ बुराई पैदा करूंगा। पद 10 और 11 दाऊद के 4 पुत्रों को मरना पड़ा। बतशेबा से जन्म लेने वाला बच्चा अम्मोन, अबशालोम और अदोनिया। हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं, और हमारा न्याय उसके अनुसार ही होगा जो हम खुद बोलते हैं। यीशु ने कहा कि जैसा न्याय हम दूसरों के लिए करते हैं वैसे ही हमारा भी न्याय किया जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा समझदारी इसमें है कि हम दूसरों का न्याय करने के बजाय उन पर दया करें। और यहाँ हम उस व्यक्ति को जो परमेश्वर के मन के अनुसार था उसके होश में आते हुए देखते हैं। दाऊद ने नातान से कहा, मैंने प्रभु के खिलाफ पाप किया है। 12:13 और फिर उसने वो सुंदर भजन 51 लिखा, प्रभु मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, कृपा कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। भजन 51 4 और 11 उसने शाऊल की तरह अपने पाप को छुपाने की कोशिश नहीं की थी। शाऊल ने कहा था, लोगों के सामने मेरा आदर करना, किसी को मेरे पाप के विषय में न बताना। 1 शमूएल 15:30 लेकिन दाऊद ने नातान से ये नहीं कहा। उसने एक भजन लिखा और इसके बारे में सबको बता दिया। हम दाऊद के बारे में ये एक अद्भुत बात देखते हैं। उसने एक आत्मिक दशा में न होते हुए आत्मिक होने का दिखावा भी नहीं किया। जब उसने पाप किया तो उसने उस पाप को स्वीकार भी कर लिया। हम इस घटना से और क्या सीखते हैं? प्रभु के सम्मुख आप चाहे कितने भी महान क्यों न बन जाए, लेकिन जब आपके जीवन में कोई किसी गलत बात को दिखाए तो आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी ऐसे अहंकारी और घमंडी न बन जाए कि कोई आपके पास आकर ये न कह सके कि आप गलत हैं। यह आपको अपने जीवन के किसी क्षेत्र में बदलने की जरूरत है।
दाऊद ने सार्वजनिक रूप में अपने आप को नम्र और दीन किया और भजन संहिता 51 लिखा, जिसमें उसने सारे जगत के सामने अपने पाप को स्वीकार किया और परमेश्वर की दया पाने की याचना की। लेकिन दाऊद के इतने पश्चाताप, अंगीकार, उपवास और प्रार्थना के बावजूद परमेश्वर ने फिर भी बतशेबा के बच्चे पर घातक वार किया और वो मर गया। परमेश्वर हमें क्षमा करते हुए हमें कृपा देता है, लेकिन वो हमें अनुशासित भी करता है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति के विषय में विचार करें जो अपने मन को अनेक वर्षों से घिनौने साहित्य और अश्लील चलचित्रों, मूवीज से भर रहा है। फिर वो अपना मन फिराता है और परमेश्वर से उसे क्षमा करने के लिए कहता है। परमेश्वर उसे तुरंत क्षमा कर देता है। यीशु का लहू उसे पूरी तरह शुद्ध कर देता है। परमेश्वर उसे सही ठहरा देता है और उसे ऐसे देखने लगता है मानो उसने कभी कोई पाप किया ही नहीं है। फिर भी उस व्यक्ति की स्मृति में से गंदी लैंगिक तस्वीरें उसे बहुत सालों तक सताती रहेंगी। परमेश्वर उसकी स्मृति में से उन गंदी तस्वीरों को क्यों नहीं मिटा देता, जबकि उसने उसके हृदय को पूरी तरह साफ कर दिया है? क्योंकि उन गंदी तस्वीरों के बार बार उसकी स्मृति में आने से वह व्यक्ति उनकी ओर न देखने पर ध्यान देगा कि कहीं ऐसा न हो कि वे आकर उसे फिर सालों तक सताती रहे। अगर परमेश्वर उन गंदी तस्वीरों को उसकी स्मृति में से मिटा देता, तो क्षमा पाते ही वो उनकी तरफ देखने के लिए ये जानते हुए फिर से प्रलोभित हो जाता कि उन्हें आसानी से मिटाया जा सकता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति उन गंदे विचारों का सामना करने में विश्वास योग्य रहता है और अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरता रहता है, तो वो गंदी तस्वीरें धीरे धीरे उसकी स्मृति की गहराइयों में लुप्त होती जाएंगी। वे पूरी तरह कभी नहीं मिटेंगी, लेकिन वे इतने गहरे में जरूर उतर जाएंगी कि फिर वे उसके सपनों में आकर उसे नहीं सताएंगी। दूसरे शुद्ध विचार ऊपर आ जाएंगे और फिर वह उनके विषय में सपने देखने लगेगा। अध्याय 13 में हम अम्नोन के उसकी सौतेली बहन तामार के प्रेम में पड़ने और फिर उसे भ्रष्ट करते हुए देखते हैं। उसकी वासना के शांत होने के बाद उसने उससे घृणा की। ऐसा लिखा है, उसकी घृणा उसके प्रेम से बढ़कर थी। पद 15। तामार के लिए उसका वो महान प्रेम घृणा में कैसे बदल गया? क्योंकि जिसे वो प्रेम कह रहा था, असल में वह सिर्फ उसकी वासना थी। यहाँ एक ऐसा पाठ है जो सभी जवानों को सीखना चाहिए। बहुत से ऐसे युवक हैं जो किसी जवान लड़की के प्रेम में पड़ने की बात करते हैं, जिस बात का एहसास उन दोनों में से किसी को भी नहीं होता। वो ये है कि लगभग सभी मामलों में उस युवक का तथाकथित प्रेम असल में सिर्फ उसकी वासना ही होती है। लड़कियों को खासतौर पर ये समझते हुए सचेत रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वे युवकों द्वारा शोषित की जाए। मानवीय प्रेम हमेशा अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है। ईश्वरीय प्रेम की पहचान इस हकीकत में है कि वह हमेशा दूसरे का भला चाहता है।
दाऊद अपने पुत्र अम्नोन को उसके पाप के लिए नहीं धिक्कार सका, क्योंकि उसने स्वयं बतशेबा के खिलाफ वही पाप किया था। अनेक पिता इस तरह अपने बच्चों के जीवन में अपना आत्मिक अधिकार खो देते हैं। अबशालोम का विद्रोह। अबशालोम ने फिर अपनी बहन का बदला लेते हुए अम्नोन की हत्या कर दी। दाऊद को अब परिवार में वही काटना पड़ा था जो उसने बतशेबा और उरिया के परिवार में बोया था, बलात्कार और हत्या। परमेश्वर अपने न्याय में बिल्कुल खरा होता है। देर सवेर हमें वो काटना ही पड़ता है जो हमने बोया होता है। अध्याय 15 में हम दाऊद के पुत्र अबशालोम द्वारा किए गए उस षड्यंत्र के विषय में पढ़ते हैं, जो उसने इसलिए रचा क्योंकि वह राजा बनना चाहता था। फिर उसने नगर के द्वार पर खड़े रहकर लोगों से उनकी समस्याओं के विषय में पूछना शुरू किया। वह लोगों से कहता था कि उनकी समस्याएं वास्तविक थी, लेकिन ये अफसोस की बात थी कि राजा ने उनकी समस्याएं हल करने के लिए किसी को नियुक्त नहीं किया था। और फिर वो लोगों से कहता था कि अगर वह उनका राजा होता तो फौरन ही उनकी मदद करता। इस तरह उसने लोगों के दिल जीत लिए और उन्हें दाऊद से दूर कर दिया। हम मसीही जगत में भी बहुत बार ऐसा होता हुआ देखते हैं। एक व्यक्ति क्योंकि स्वयं अगुआ बनना चाहता है, इसलिए वह उनके अगुए की तरफ से उनके हृदय फेर देता है। पौलुस ने इफिसुस के अगुओं से कहा, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे बीच में से ही ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो चेलों को अपनी तरफ खींच लेंगे। प्रेरितों 20, 29 और 30। अबशालोम ने यही किया था, लेकिन अबशालोम के लिए इसमें से कुछ भला नहीं हुआ, और जो भी अबशालोम के तरीके का अनुसरण करता है उसके साथ भी कुछ भी भला नहीं होता। दाऊद को अपना राजपाट छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने इसमें से कुछ भलाई पैदा की, क्योंकि जंगल में बिताए इस समय काल में दाऊद ने कुछ भजन लिखे। भजन 55, 61 और 63। अगर अबशालोम ने दाऊद को यरूशलेम में से न भगाया होता तो बाइबल में ये भजन न होते, लेकिन अब ये 3000 सालों से लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक आशीष बने हुए हैं। इसी तरह परमेश्वर हमें जिन परीक्षाओं में से लेकर चलता है, वही परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दूसरों की सेवकाई का माध्यम बन जाती है। भजन 55, 22 पर विचार करें। अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे और वही तुझे संभालेगा। वह धर्मी जन को कभी डगमगाने न देगा। दाऊद ने उसके महल में आराम से बैठे रहकर नहीं, पर परमेश्वर पर अपना बोझ डालना तब सीखा था जब वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। जैसे ही अबशालोम ने राज करना शुरू किया, बहुत से लोगों ने अपना पक्ष बदल लिया। अहीतोपेल दाऊद का एक भरोसेमंद सलाहकार था, जिसके शब्द पर दाऊद को ऐसा भरोसा था मानो वह परमेश्वर का ही शब्द हो। 16:23। लेकिन जैसे ही अबशालोम सिंहासन पर बैठा, अहीतोपेल उसके पक्ष में हो गया। अहीतोपेल बतशेबा का दादा था। 11:3 की तुलना 2 शमूएल
24 से करे, और वह दाऊद द्वारा उसकी पोती के साथ की गई बुराई का बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। इसलिए उसने अबशालोम को ये सलाह दी कि वह दाऊद की पत्नियों के साथ व्यभिचार करने द्वारा दाऊद को लज्जित करे। 16वां अध्याय 21 और 22। फिर वह अबशालोम को ये सलाह देने लगा कि वह कैसे दाऊद को मार सकता है, लेकिन दाऊद ने पहले ही एक वाक्य की छोटी सी प्रार्थना में परमेश्वर से ये कह दिया था कि वह अहीतोपेल की सलाह को मूर्खता में बदल दे। 15:31। ये एक विस्मित करने वाली बात है कि एक वाक्य की प्रार्थना क्या कुछ कर सकती है। परमेश्वर ने उसका जवाब दिया और अबशालोम ने उसकी सलाह न मानकर किसी दूसरे द्वारा दी गई सलाह को माना। इस तरह दाऊद मारे जाने से बच गया। इसलिए एक वाक्य की प्रार्थना करना भी कभी न छोड़े। अहीतोपेल एक अहंकारी पुरुष था और जब उसकी सलाह न मानी गई तो वह इतना अपमानित हुआ कि उसने जाकर आत्महत्या कर ली। 17:23। जब दाऊद अबशालोम से बचकर भाग रहा था, तब शिमी नाम का एक आदमी अपने घर से निकल कर आया और दाऊद पर पत्थर फेंकने लगा और श्राप देने लगा। 16:5। शिमी शाऊल का संबंधी था और वह एक लंबे समय से दाऊद से द्वेष करता था, क्योंकि शाऊल के स्थान पर दाऊद इज़राइल के सिंहासन पर बैठ गया था। लेकिन अब वह ये कहते हुए दाऊद को धिक्कार रहा था, हट हट हे खूनी, हे ओछे, जिस शाऊल की जगह तूने राज्य किया उसके घराने के सारे खून का बदला परमेश्वर ने तुझसे ही ले लिया है, और परमेश्वर ने राज्य तेरे पुत्र अबशालोम को दे दिया है। अब देख, तू अपनी ही बुराई में फंस गया है, क्योंकि तू खूनी है। पद 8, लिविंग बाइबल। शिमी असली बात से कितना अनजान था। आज प्रभु के सेवकों पर बहुत सी बातों में दोष लगाने वाले भी ऐसे ही होते हैं। तब दाऊद के एक योद्धा ने कहा, मुझे जाकर उसका सिर काटने दे। 16:9। लेकिन दाऊद ने उससे कहा, वह जो कोसता है, अगर परमेश्वर ने ही उससे ऐसा करने के लिए कहा हो, उसे अनुमति दी हो, दाऊद को श्राप दे, तो मैं परमेश्वर का विरोध कैसे करूं? 16:10। परमेश्वर के सर्वसत्ताधार के विषय में दाऊद की समझ वास्तव में अद्भुत थी। उसे यकीन था कि कोई उसके विषय में तब तक कुछ बुरा नहीं बोल सकता जब तक उसे परमेश्वर ने ही ऐसा करने की अनुमति न दी हो। अगर हम इस सत्य को सीख ले तो हमारे जीवन में हमें कितना विश्राम मिल जाएगा। जब योआब अबशालोम से युद्ध करने जा रहा था, तब दाऊद ने उससे कहा, मेरे कारण उस जवान पुरुष अबशालोम के साथ कोमलता का व्यवहार करना। 18:5। अगर हमें भी किसी जवान को अनुशासित करने की जरूरत महसूस होती है, तो प्रभु यही चाहेगा कि हम भी उसकी तरफ से यही शब्द सुने। वह युद्ध अंततः दाऊद की सेना द्वारा जीता गया। 18वां अध्याय 19 से 32 में हम अहीमास नाम के एक युवक के विषय में पढ़ते हैं, जिसने इस जीत के विषय में दाऊद को सबसे पहले सूचित करना चाहा कि वह दाऊद से कुछ सम्मान पा सके।
लेकिन योआब ने एक कुशी को जीत के समाचार के साथ दाऊद के पास भेज दिया। लेकिन अहीमास योआब से उसे भेजने के लिए कहता रहा और अंत में योआब ने उसे ही भेज दिया। वह इतनी तेज दौड़ा कि उसने कुशी संदेशवाहक को भी पीछे छोड़ दिया और उससे पहले दाऊद के पास पहुंच गया। लेकिन दाऊद उत्सुक था अबशालोम के जिंदा होने की खबर सुनने में। दुर्भाग्यवश अहीमास ये नहीं जानता था, इसलिए उसे अलग खड़े रहकर उस कुशी पुरुष के आने का इंतजार करना पड़ा। ये दो प्रकार के प्रचारकों का चित्र है। एक ऐसा है जो प्रचार करने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन जिसे परमेश्वर ने नहीं भेजा है। जिसे परमेश्वर भेजता है, चाहे वो बाद में ही पहुंचे या उसके पास पहले व्यक्ति की तरह मानवीय दान वरदान भी न हो, फिर भी सिर्फ उसके पास ही पूरा संदेश होता है, पूरा सुसमाचार। आज अहीमास जैसे बहुत से नबी हैं जो परमेश्वर द्वारा भेजे हुए नहीं हैं, लेकिन जो नबूवतें कर रहे हैं और मसीहियों को भरमा रहे हैं। विश्वासी होते हुए हम जो कुछ देखते और सुनते हैं, वो हमें अंधों की तरह स्वीकार नहीं कर लेना है, बल्कि हर एक नबूवत को परखना है। जब दाऊद ने ये सुना कि उसका पुत्र अबशालोम मारा गया है, तो वो ये कहते हुए विलाप करने लगा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, काश तेरी जगह मैं मर गया होता। 18:33। क्या हम दाऊद में मसीह का आत्मा देखते हैं, क्योंकि उसने चाहा कि जिन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह किया था उनकी जगह वह मर जाता। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें नई वाचा की आत्मा के अंश नजर आते हैं, क्योंकि वह उनसे भी घृणा नहीं करता था जो उसकी हत्या करने की योजनाएं बनाते थे। अबशालोम मारा गया था और दाऊद को उसका सिंहासन वापस मिल गया था। जब दाऊद एक युवक था, तब परमेश्वर ने उसे ये देखने के लिए परखा था कि वह शाऊल के हाथों से सिंहासन छीनता है या नहीं। और अब जबकि वह बूढ़ा हो गया था, परमेश्वर ने फिर उसे परख कर देखा कि वह अबशालोम के हाथों से सिंहासन छीनता है या नहीं। दोनों ही मामलों में दाऊद ने परमेश्वर द्वारा ही उसे सिंहासन दिए जाने के लिए इंतजार किया। उसने कभी अपने लिए उसे हासिल करना न चाहा था। परमेश्वर हमें तब परखेगा जब हम जवान होंगे, और वो हमें तब भी परखेगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे। उसके पीछे 50 साल तक चलने के बाद भी पहली बार दाऊद को 10 साल तक भागते रहना पड़ा था, लेकिन दूसरी बार उसे अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ कुछ दिनों तक ही भागना पड़ा था। परमेश्वर ही ये तय करता है कि हमारी हर एक परीक्षा कितनी लंबी होनी चाहिए, और वह हमारे सहने से ज्यादा बोझ हम पर नहीं डालता। दाऊद के अंतिम दिन। अध्याय 21 में हम इज़राइल में आए ऐसे अकाल के विषय में पढ़ते हैं जो 1 साल के बाद दूसरे साल तक बढ़ता रहा। पहले 2 साल तक तो दाऊद ने उसे एक प्राकृतिक विपत्ति समझा, लेकिन जब वह तीसरे साल में भी जारी रहा, तब दाऊद ने परमेश्वर की खोज करते हुए उसकी वजह जाननी चाहिए। जब हम ऐसी आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हो जो खत्म ही न हो रही हो, या जब हम ये पाए कि हमारे जीवन में से परमेश्वर की आशीष लगातार
कम होती जा रही है, तब हमें परमेश्वर के मुख के दर्शन के खोजी होकर उसका कारण जानना चाहिए। उसका हमेशा कोई कारण होगा। इस मामले में परमेश्वर ने दाऊद को बताया कि इस अकाल का कारण ये था कि बहुत साल पहले शाऊल ने गिब्बोनियों को मारा था। गिब्बोनी वे करानी थे जिन्हें खत्म करने की आज्ञा स्वयं परमेश्वर ने यहोशू को दी थी, लेकिन यहोशू को गिब्बोनी लोगों ने भरमाकर उससे ये वाचा बांधी थी कि इजरायली कभी उन्हें या उनके वंशजों को नहीं मारेंगे। शाऊल ने उस वाचा को तोड़ा था। जब हम अपना वचन तोड़ते हैं, तब परमेश्वर इसे गंभीरता से लेता है, चाहे वो वचन हमने अपने शत्रु को ही क्यों न दिया हो। जब ये मामला सही तरह से निपट गया, तब परमेश्वर ने भूमि को फिर से फसलों की भरपूरी से आशीषित किया। अध्याय 22। ये एक छुटकारे का गीत है जो भजन संहिता 18 में अक्षरशः दोहराया गया है। पद 17 से 20 में हमारे उद्धार का एक सुंदर चित्रण है। अध्याय 23 2 से 4। दाऊद इज़राइल का एक महान अगुआ था। मरने से पहले उसने उन गुणों के विषय में कुछ शब्द लिखे जो एक आत्मिक अगुए में होने चाहिए। एक अगुए का पवित्र आत्मा में अभिषेक होना चाहिए और उसके मुख में हमेशा परमेश्वर का वचन होना चाहिए। वो ऐसा व्यक्ति हो जो सच्चाई के साथ लोगों को परमेश्वर के भय में लेकर चलने वाला हो। उसका जीवन एक चमकने वाली ज्योति और उसकी साक्षी एक बादल रहित सुबह की तरह हो। अध्याय 23 8 से 39 में हम दाऊद के कुछ सामर्थी योद्धाओं और उनके कामों की एक सूची पाते हैं। दाऊद एक साहसी पुरुष था और उसने अपने आसपास दूसरे साहसी पुरुषों को इकट्ठा किया था। परमेश्वर को आज कलीसिया में भी ऐसे ही निर्भय लोगों की जरूरत है जो शैतान के खिलाफ युद्ध करे, जिनके द्वारा प्रभु और अगर जरूरत पड़े तो अकेले व्यक्ति द्वारा भी बड़ी जीत हासिल कर सके। पद 10 और 12। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो दृढ़ रहते हुए उसके लिए खड़े रह सके। पद 12। इज़राइल के शासक के रूप में दाऊद की बड़ी जिम्मेदारियां थी और वह इन वीर पुरुषों को जिम्मेदारियां देना जानता था। वह अकेले ही सब काम नहीं करता था। अध्याय 24 में हम दाऊद द्वारा किए गए दूसरे गंभीर पाप के विषय में पढ़ते हैं। उसने इज़राइल के लोगों की जनगणना करने का फैसला किया, या तो ये जानने के लिए कि वह कितने लोगों का राजा है, या ये कि उसकी कितनी बड़ी सेना होनी चाहिए। उसके सेनापति योआब ने, जिसका दाऊद की तरह परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध नहीं था, उसे ऐसा करने से रोकना चाहा। पद 3। लेकिन दाऊद ने हठीले होकर ऐसा करना चाहा और वह अपने सेनापतियों पर प्रबल हुआ। तो प्रभु ने उसे ऐसा करने के लिए सजा दी और एक महामारी द्वारा इज़राइल के 70,000 लोग मारे गए। पद 15। परमेश्वर ने दाऊद को ये दिखा दिया कि उसकी जनगणना किसी काम की नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर एक ही दिन में जनसंख्या में से 70,000 लोगों को कम कर सकता था। तब दाऊद ने मन फिराया और परमेश्वर की
नियत जगह में जाकर बलि चढ़ाने का फैसला किया। अरोना के खलिहान में, जो उसी मोरिया पर्वत में था जहां अब्राहम परमेश्वर के लिए इसहाक को बलि करने के लिए लाया था। अरोना ने जैसे ही राजा को देखा, उसने दाऊद को मुफ्त में होम बलि के बैल और ईंधन देना चाहा, लेकिन दाऊद ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए कहा, मैं अपने परमेश्वर को ऐसी होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा जिसका मैंने कुछ मूल्य न चुकाया हो। 24:24। ये हमारे पूरे जीवन के लिए एक आदर्श वाक्य हो सकता है। ये एक ऐसा वचन है जो आप में से हर एक को हमेशा याद रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी ऐसा कुछ अर्पित न करें जिसकी आपने कोई कीमत न चुकाई हो। यही वह स्थान है जहाँ कुछ सालों बाद परमेश्वर ने मंदिर बनाने की आज्ञा दी थी। दूसरा इतिहास 3:1। जिस जगह पर अब्राहम और दाऊद दोनों ने ही वह अर्पित किया जिसका उन्हें कुछ मूल्य चुकाना पड़ा था, उसी जगह को परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाने के लिए चुना। आज भी ऐसा ही है। परमेश्वर का सच्चा घर, कलीसिया, उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जिनमें एक बलिदान करने वाली आत्मा होती है। मसीही जगत में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, जो परमेश्वर को वह देना चाहते हैं जिसकी उन्होंने कोई कीमत नहीं चुकाई है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनका उनके पृथ्वी के जीवन में प्रतिदिन ये मनोभाव रहता है, मैं परमेश्वर को ऐसा कभी कुछ अर्पित नहीं करूंगा जिसकी मैंने कोई कीमत न चुकाई हो। परमेश्वर की सेवा करने में आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी है? आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम दाऊद के जीवन से पाठ सीखें, अच्छे पाठ और फिर चेतावनियां उसका अनुसरण करने के लिए उस क्षेत्र में जहां वह एक उदाहरण बना और जहां उसका पतन हुआ, वह गिरा, उस जगह से चेतावनी लेने के लिए हमारे हर एक की मदद कीजिए। यीशु के नाम से आमीन।